बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में राजा सूर्यसेन शासन करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी सुंदर और गुणी बेटी राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि उसके मन में भी करुणा और दया थी। जब चंद्रिका विवाह योग्य आयु को पहुंची, तो राजा सूर्यसेन ने उसकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे जीवन भर खुश रखे। राजा ने अपनी बेटी की कुंडली देखने के लिए राज्य के प्रमुख पंडित धर्मसेन को बुलाया। धर्मसेन न केवल एक ज्ञानी ज्योतिषी था, बल्कि एक शिक्षक भी था। जब पंडित ने चंद्रिका की कुंडली देखी, तो वह चौंक गया। उसने देखा कि चंद्रिका का भाग्य अत्यंत शुभ था। कुंडली के अनुसार जिससे भी उसकी शादी होगी, वह व्यक्ति बेहद समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा, इवन अगर वह गरीब क्यों न हो। यह जानकर पंडित के मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, यदि मेरी शादी चंद्रिका से हो जाए, तो मैं भी अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर पंडित ने राजा को एक उपाय बताया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी अत्यंत भाग्यशाली है। उसकी शादी का योग भाग्य से तय होगा। लेकिन इसका समाधान है। आप चंद्रिका को एक मजबूत लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दीजिए। संदूक में वह सब चीजें भी रखें जो आप उसकी शादी में देना चाहते हैं, जैसे हीरे, जवाहरात और एक अंगूठी। उसका भाग्य उसे सही वर के पास ले जाएगा। राजा सूर्यसेन ने पंडित के शब्दों पर विश्वास कर लिया। इधर पंडित ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबकी आज छुट्टी है। नदी किनारे जाकर नहाना। हो सकता है वहां तुम्हें एक संदूक मिले। उसे लेकर मेरे पास आना और कमरे में बंद कर देना। चाहे अंदर से कितना भी शोर सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। राजा सूर्यसेन ने भारी मन से अपनी बेटी चंद्रिका को एक सुंदर संदूक में रखा। उसमें उसने कीमती हीरे, जवाहरात और एक अंगूठी भी रख दी। पंडित की बात मानकर राजा ने संदूक को नदी में बहा दिया। नदी का बहाव तेज था। संदूक कई घंटों तक बहता रहा। उसी समय एक अन्य राज्य के राजा वीरेश्वर नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। उन्होंने नदी में बहता संदूक देखा और सैनिकों से उसे बाहर निकालने को कहा। जब उन्होंने संदूक खोला, तो उसमें राजकुमारी चंद्रिका को देखकर चौंक गए। उन्होंने चंद्रिका को बाहर निकाला, उसकी देखभाल की और सच्चाई जानने का प्रयास किया। चंद्रिका ने राजा को अपनी आपबीती सुनाई। राजा वीरेश्वर को चंद्रिका का साहस और सौंदर्य प्रभावित कर गया, लेकिन उसने सोचा कि यह संदूक वापस भेजना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न हो। राजा वीरेश्वर ने सोचा, अगर मैं खाली संदूक वापस भेज दूं, तो लोग शक करेंगे कि मैंने उसमें से कुछ चुरा लिया। इसलिए मुझे उसमें कुछ डालना होगा। उसने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, इस संदूक में एक भेड़िया डाल दो, ताकि कोई भी संदूक को खोलने की हिम्मत न करे। शिकारी ने वैसा ही किया। भेड़िए को बंद करके संदूक को नदी में बहा दिया गया। संदूक आगे बढ़ते हुए पंडित धर्मसेन के शिष्यों के पास पहुंचा। उन्होंने संदूक को उठाया और अपने गुरु के निर्देशानुसार कक्षा में रख दिया। गुरु ने आदेश दिया, संदूक को कमरे में रख दो और दरवाजा बंद कर दो। चाहे कितना भी शोर सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। जैसे ही पंडित ने संदूक खोला, भेड़िया बाहर निकल आया। पंडित ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन शिष्यों ने गुरु का आदेश माना और दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया पंडित पर झपटा और अंततः उसकी जान ले ली।
जब शिष्यों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कमरे में खून और दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश देखा। लालच बुरी बला है। यह संदेश पंडित की गलती और उसके लालच का परिणाम था। दूसरी ओर राजा वीरेश्वर ने चंद्रिका से विवाह कर लिया। उन्होंने उसका सम्मान किया और न्यायपूर्वक जीवन जिया। राजा सूर्यसेन को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने निर्णय पर गर्व किया कि उनकी बेटी को योग्य जीवन साथी मिला। कहानी से सीख। लालच अंततः विनाश का कारण बनता है। सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का मार्ग ही जीवन में सफलता और सुख लाता है। किसी का बुरा चाहने वाला स्वयं अपने बुरे कर्मों का दंड पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद।